रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राहुल घर का बड़ा बेटा होने की वजह से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। इसीलिए राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाइना में जॉब करने चला जाता है, जहां उसे एक चाइनीज लड़की जिसका नाम लीना था उससे प्यार हो जाता है और लीना से शादी भी कर लेता है। राहुल भारत से था और अपने परिवार से दूर, जहां उसके घर में छोटा भाई, माँ और छोटे भाई की बीवी रहती थी। ऐसे ही एक दिन अमन अपनी माँ से कहता है, माँ, भाई को चाइना गए हुए बहुत समय हो चुका है, अब तो उन्होंने शादी भी कर ली वहाँ पे। माँ, बहुत याद आती है भैया की। एक काम कीजिए ना, आप भैया को बुला लीजिए, आप कहेंगे तो आ जाएंगे। अगर उसे बुला लिया तो वो उस चाइनीज को भी ले आएगा। पता नहीं कैसे उसे वो पसंद आ गई। राम राम, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे कैसे खाना खाते हैं, इसलिए नहीं बुलाती मैं अपने बेटे को। लेकिन माँ, हर चाइनीज ऐसा नहीं होता है, चाइनीज लोग अच्छे भी होते हैं, मैंने फोन में बहुत देखा है। अच्छा, तूने देखा है तो मैं भी कोई अंधी नहीं हूँ, मैंने भी फोन में भी देखा है। चाइना के लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। राम राम। लेकिन माँ, अब तो वो वैसे भी नहीं खाती होंगी। अरे भारत के लड़के से शादी की है, कुछ तो सुधार आया होगा। भगवान जाने उस चाइना में सुधार आया है या नहीं। हमरे बिटवा में कहीं उस चाइना की लौंडिया हमरे बिटवा को बिगाड़ ना दे। भैया इतनी आसानी से बदलने वाले नहीं है माँ। क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो सब उनको पता है, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। माँ, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। आप भैया को फोन करो, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। उनको बोलो अपने देश, अपने परिवार के पास वापस आने के लिए। कब तक दूर रहेंगे? अमन के बहुत मनाने के बाद सुनीता अपने बड़े बेटे राहुल को फोन करती है और उसे घर वापस आने को कहती है। उधर चाइना में राहुल खुशी से अपनी बीवी लीना से कहता है, माँ ने आज मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे इंडिया बुलाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने सालों के बाद मुझे मेरी माँ ने इंडिया बुलाया है। आज मैं पूरे 2 साल के बाद अपनी माँ से बात कर रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ मैं आज। आई नो, मुझे सब पता है। हमारा मैरिज के बाद तुम्हारा मम हमारे से रिश्ता तोड़ दिया। चलो, अब सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुम वहाँ जाकर अपना ये चाइनीज फूड मत खाना प्लीज। हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ मैंने अपने भाई को कहा था कि तुम बाकी चाइनीज की तरह नहीं हो, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खाती हो, तुम बस शुद्ध शाकाहारी खाना खाती हो। What do you mean? इधर उधर कैसा खाना खाते हो? ये मेरा बचपन का हॉबी है, तो प्लीज तुम अपना फैमिली के वजह से मुझे ब्लेम मत करो। मैं तुम्हारे लिए अपने पूरी फैमिली से दूर हो गया और तुम मेरे लिए खाने से दूर नहीं रह सकती कुछ समय के लिए? Yes, of course, honey, मैं करूँगे, लेकिन जितने फास्ट जाएंगे उतने फास्ट वापस आना है, ओके? वैसे तुम सब मालूम है मैं अपना फेवरेट खाना वीक में एक बार खाते हो। अगर नहीं खाया तो मैं नहीं रह पाएगा इंडिया में। राहुल और लीना दोनों बातें करते हुए इंडिया की टिकट करवा लेते हैं और दूसरे दिन राहुल और लीना भारत के लिए निकल पड़ते हैं। लीना इंडिया में देखती है जगह जगह सपेरे सांप का खेल दिखा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद राहुल अपनी बीवी को लेकर अपने इंडिया वाले घर पहुंचता है, जहां घर वाले राहुल और लीना का स्वागत करते हैं। और तभी सुनीता बोलती है, क्या बात है राहुल, पहले से ज्यादा पतला हो गया है। तुझे क्या कहूँ, तेरी बीबी तो तुझसे भी ज्यादा कमजोर है। तुम दोनों को वहाँ खाना खाने को नहीं मिलता था क्या, जो सूख के हड्डी हो गए हो? अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। खाते तुम लोग बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना विदेश में कहाँ मिलता है, इसलिए ऐसा हो गया हूँ मैं। अब आपके हाथ का खाना खाऊंगा ना तो तगड़ा हो जाऊंगा। हाँ, तुम दोनों को खाना खिलाकर तगड़ा बना दूंगी। और बता, कैसा रहा सफर? तूने बताया नहीं तेरी बीबी का क्या नाम है? उसे हिंदी आती है या सिर्फ चाइना में ही बोलती है? माँ, चाइना नहीं चाइनीज होता है, और यह है लीना, आपकी बहू। मैंने इसे हिंदी सिखा दी है। बहुत अच्छी बात है, तूने इसे हिंदी सिखा दी, वरना हम कहाँ से चाइना, अरे मेरा मतलब है चाइनीज सीखते। माँ, चाइनीज नहीं होता है। खैर छोड़िए, और बताइए आज आपने मेरे लिए स्पेशल क्या बनाया है? चल खाने की टेबल में जाकर बैठ जा और देख ले। और लीना बहू, तू भी चल, मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खाकर आराम कर लियो। सुनीता ने अपने बेटे और बहू के लिए ढेर सारा पकवान बनाया था। सभी खाना बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन लीना को खाना पसंद नहीं आता, फिर भी वो खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन अनीता रसोई में काम कर रही होती है। तभी लीना अपनी देवरानी अनीता से कहती है, अनीता, तुम इंडिया बहुत पसंद है, क्या तुम कभी हमारा चाइना आने पसंद करेगी? वो क्या है ना,
जैसा मैं आया वैसे तुम आना, ओके? जी बिल्कुल आऊंगी। और बताइए, आप क्या खाना पसंद करोगे? वैसे आपको अपने देश का खाना बहुत याद आ रहा होगा ना? करेक्ट, मुझे बहुत याद आ रहा है। वहाँ का फूड बहुत टेस्टी। क्या मुझे यहाँ चाइनीज फूड मिलेगी? हाँ, यहाँ मोमोज बहुत मिलते हैं, आप शाम को खा लेना। लीना अपनी देवरानी से बात कर रही होती है कि वहाँ एक सपेरा आता है और उसकी आवाज सुनकर वो सपेरे के पास जाकर 2 सांप खरीदती है। जैसे ही लीना की देवरानी रसोई से चली जाती है, वैसे ही लीना सांप को बर्तन में रखते हुए खुद से बोलती है, ओह माय गॉड, आज मैं कितना टाइम बाद मेरा फेवरेट डिश स्नैक सूप पिएगा। किसी ने मुझे देखा तो नहीं? आज रात ही डिनर होएगा मेरा। लीना जिंदा सांप रख कर चली जाती है और शाम होते ही सभी खाना खाते हैं, लेकिन लीना बहाना बनाकर खाना नहीं खाती और आधी रात को उठकर सांप को डिनर में खाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन सुनीता लीना से कहती है, बहू मैं बहुत दिनों से तुझे देख रही हूँ, तू खाना क्यों नहीं खाती? कोई परेशानी है क्या तुझे? तो मुझे बोल, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। अब तुम लोग यहीं रहोगे, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अब मैं क्या बोलूं, कैसे? रात में डिनर के बाद जिंदा सांप खाते हूँ। क्या हुआ बोल, कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल फास्ट क्लास हूँ और मैं अपना वजन कम कर रहे हो, इसलिए रात का खाना स्किप कर रहा है। हे भगवान, और कितना वजन कम करेगी बहू? पहले से सूखड़ी हड्डी दिखती है। अगर लोग तुझे मोटी कहेंगे तो हम जैसों को क्या कहेंगे बता? माँ जी, आपका चलता है, पर मेरा, अगर मैं ज्यादा फैट हो गया, पीपल मुझे नोटिस नहीं करेगा और मुझसे ये दुख हैंडल नहीं होगा। लीना बात को ऐसे घुमा देती है जिसे सुनकर उसकी सास भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब लीना जिंदा सांप हर तीसरे दिन खरीद कर डिनर में खाया करती। ऐसे ही एक दिन जब अनीता पूरे रसोई की साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे रसोई में सांप की खाल मिलती है और वो मन ही मन बोलती है, ये सांप की खाल कहाँ से आई? हमारे घर में अगर सांप आया तो दिखा क्यों नहीं? छोटी बहू क्या हुआ? अभी तक तेरी रसोई की सफाई नहीं हुई? कब सफाई होगी और कब खाना बनेगा? माँ जी, खाना तो बन जाएगा, उससे पहले ये देखिए, सांप की खाल हमारी रसोई में। सांप का आना तो नामुमकिन है हमारी रसोई में, क्योंकि पूरी रसोई तो बंद है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है। हमारी रसोई में सांप तो क्या, कोई कीड़े मकोड़े आने की कोई जगह है ही नहीं। तो ये खाल कहाँ से आ गई? शायद कहीं से आ गया होगा सांप, अपनी खाल यहीं फेंक गया होगा। लेकिन माँ जी, मुझे कई दिनों से लीना जेठानी पे शक है। रात का खाना नहीं खाती, रसोई में सांप की खाल पड़ी है। हमें जेठानी जी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती लीना बहू ऐसा कभी करती होगी। भले वो चाइना से है, लेकिन ऐसा वो कर ही नहीं सकती। बहुत भरोसा है मुझे उस पर। ठीक है माँ जी, आप लीना जेठानी पर भरोसा कीजिए, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। आज रात ही पता लगा लूंगी, ये जिंदा सांप खाने वाली जेठानी ही है। अनीता अपनी जेठानी पर नजर रखने लगती है और रात को जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं तो हमेशा की तरह लीना जिंदा सांप खा रही होती है। तभी अनीता उसका वीडियो बनाकर सुबह होते ही घर वालों को दिखाती है, जिसे देखकर सुनीता को भरोसा नहीं होता और वो जिंदा सांप खाने वाली बहू और बेटे को वापस भेज देती है। और अब राहुल अपने परिवार से फिर से एक बार जुदा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।